मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में बताई थी कि हम लोग जाने वाले हैं वृंदावन। हम लोग निकल चुके थे और जाने वाले थे बस से, जिससे जाने में 3-4 घंटे आराम से लग जाते हैं गुड़गांव से। वृंदावन का ये वो एरिया है जहाँ पे बिल्कुल भी फील नहीं होता कि होली का टाइम चल रहा है। इस बार हम लोग बहुत ही डिफरेंट टाइप आश्रम में रुके हुए थे, जो दिखने में बिल्कुल भी आश्रम नहीं लग रहा है, मगर यहाँ के नियम कानून बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। और हम लोग को आते आते बहुत तेज भूख लग गई थी, तो हम लोग पहले सोचे कुछ खा लेते हैं, और खाने के बाद सब रेडी होकर निकल गए दर्शन करने के लिए। और हमारे वृंदावन आने का मेन मोटिव है श्री पुंडरीक महाराज जी की कथा अटेंड करना। आज लेट हो गए थे तो सोचे प्रसाद से काम चला लेते हैं। फिर हम लोग चले गए मलुपीठ वाले महाराज जी के समाधि स्थल पर, और यहाँ पे 12 बजे से 4 बजे तक लेकर सभी मंदिर के पट बंद रहते हैं। अभी भी आप लोग आइएगा तो 12 से 4 के बीच में निकलने का कोई फायदा नहीं है। हम लोग यहाँ पे दर्शन करने के बाद निकल गए केशी घाट के लिए, और केशी घाट पे आके प्रणाम किए और फिर चल दिए हम लोग की जगह के दर्शन करने। और ये है वो जगह जहाँ पे कृष्ण जी रास करते थे, जिसको रास स्थल बोला जाता है। राधाराम जी के सामने एक चाट की दुकान है, वहाँ से हम लोग चाट खाए। हम लोग हर बार यही का चाट खाते हैं। फिर चले गए हम लोग अपने राधारामन जी का दर्शन करने। बाहर हमारा माइंडसेट बना हुआ था कि शाम को होली नहीं होती राधारामन जी में। जैसे ही उनके सामने गई डायरेक्ट रेड गुलाल से रंगी गई। मेरा वृंदावन का ये फिक्स्ड मंदिर है। आप लोग वृंदावन में कौन से ठाकुर से बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए कमेंट में जरूर बताना। राधाराम जी का दर्शन करने के बाद सोचे क्यों ना बाकी ठाकुर का भी दर्शन किया जाए। हम लोग निकल चुके थे बिहारी जी का दर्शन करने के लिए, मगर उससे पहले आई राधिका वल्लभ जी। और आज की सबसे भयंकर होली लगी मुझे राधा वल्लभ जी की। मतलब अंदर एंट्री करते ही पानी की बरसात, लाल की बरसात, पूरे में खींच मचा रखी है होली से। और मैं डरी हुई थी अगर राधा वल्लभ जी में इतना भीड़ है तो बिहारी जी का क्या ही हाल होगा भाई। और जिस बात का डर था वही हुआ, बहुत ही ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। ये है शयन टाइम का दृश्य। मतलब इस टाइम पता होता है कि बिहारी जी जाके सोने वाले हैं, मगर फिर भी इतने लोग आते हैं उनका दर्शन करने के लिए। बिहारी जी का दर्शन करने के बाद हम लोग भागे राधारमन जी। उनका दर्शन करने के बाद हम लोग खाए कुछ गोलगप्पे, और मैं प्रीफर करूंगी वृंदावन के गोलगप्पे तो बिल्कुल ही मत ट्राई करना। फिर रिटर्न होते टाइम देखते हैं सारे बच्चे अलग अलग तरीके के चांद बना रहे हैं। एक बच्चे ने मुझे बताया कि चांद की झांकी निकलने वाली है, इसलिए इतने सारे चांद बन रहे हैं। फाइनली दूसरी बार मेरा एक ही दिन में तीनों ठाकुर जी के दर्शन हो चुके थे। अरे हम लोग आगे खाना खाने मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।